आयत हर खुशी महक उठे वो जहाँ हंसी हो, कोई लम्हा आपका उदास न जाए, खुदा करे जन्नत जैसी कार्यक्रम। आप सभी जानते हैं जब भी इस कार्यक्रम को आपके सामने लेकर आते हैं तो टैरो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आप सभी तक पहुंचाते हैं, बताते हैं किस तरीके से आप टैरो कार्ड से कैसे आप अपने सकते हैं। और जानते हैं कि अगर कोई ना कोई एक टॉपिक, एक ऐसा विषय आप सभी के सामने जरूर आता है जो आपको ज्ञान से परिपूर्ण बहुत सारी जानकारी लेकर जाता है। क्या होगा आज का विषय, किस बारे में आज हम बात करने वाले हैं, कैसे आपकी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं, ये सारी बातें बताने के लिए मार्गदर्शन चाहिए। और मार्गदर्शन आपको मिलता है हर बार की तरह टैरो कार्ड रीडर शबाना शर्मा जी से। बिना जी का स्वागत। शबाना जी बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार शबाना जी, एक पॉजिटिव जाता है जब हम बात करते हैं टैरो के बारे में, जब हम बात होने के बारे में और जब हम बात करते हैं मोहब्बत के बारे में। जी फिलहाल आज प्यार, इश्क और मोहब्बत यही तीन अल्फाज हैं जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके बारे में बहुत सारी बातें आपसे करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं आपके एन्चेंटेड प्रेयर्स का, जो आप अपने गुरुओं को भी डेडिकेट करती हैं, साथ ही साथ हमारे दर्शकों के लिए भी प्रे करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हे सरस्वती प्रकार का बात है, 13 प्रकार का संहिताओं के आधार की जात में 27 होता क्या है कि हमारे प्रकृति में कहीं ना कहीं मानव का जीवन प्रकृति के। चलिए माँ सरस्वती का वंदन करके हम इस कार्यक्रम को आज फिर से आरंभ कर रहे हैं और दर्शकों इसी उम्मीद के साथ कर रहे हैं मिले परेशानियों से मिले आपको, और ये आप तभी कर पाएंगे साथ लगातार बने रहे सारी जानकारी कि कैसे आप परेशानियों से निजात पा सकते हैं। इसके बारे में आज बताने वाली हैं, बताने वाली हैं। लाल होता है और माना जाता है कि जो भी इंसान अपने प्रेमिका से बेहद जानता है वो किस प्रकार से अपने उस रिश्ते को बरकरार रख सकता है, कैसे उस रिश्ते में मिठास खोल सकता है। जानना नहीं चाहेंगे ऐसी बातों के बारे में? अरे अगर जानना चाहते हैं तो जाहिर सी बात कहना होगा और पेपर रहेगा, क्योंकि आज बहुत होने वाले हैं मुझे लगता है। और खास हमें वो खास आपने मुझे बताया था कि आज आप वो शो में ही रिवील करेंगे। बिल्कुल चलिए इंतजार रहेगा। लेकिन कॉलर्स जुड़ने शुरू हो गए हैं हमारे साथ। बात करते हैं आज के पहले कॉलर से। दीपक जी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। लेकिन वाकई में ऐसा कुछ होता है। नमस्कार। मैं आपको बता दूं जहाँ एलोपैथ की बात है, 31 जुलाई 85 जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। मेरे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम दिया हुआ है, उसमें वो सिलेक्शन हो पाएगा मेरा? बिल्कुल हो पाएगा। कार्ड इतने बेहतरीन आए हैं, आपके मेहनत कर रहे हैं आप, बिल्कुल बहुत अच्छे कार्ड आपके जॉब का ही है। ऑल द आपको कोई उपाय की जरूरत नहीं है, डेस्टिनी आपके भाग्य जरूर। चलिए हमारे काम आपके साथ आपने सुन लिया है कि डेस्टिनी ने आपको बता दिया है कि साथ है आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करते हैं। जॉब के बारे में बात नहीं के बारे में बात करके नाम हम सुनते हैं तो सबसे ज्यादा हम पॉजिटिव इस बात से हो जाते हैं कि हमारा जो लवर है, हमारे जो बिलव्ड है, वो क्या फील करते हैं हमारे बारे में। हाँ बिल्कुल। देखिए कोई रिश्ता का, का हस्बैंड वाइफ का, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, कोई भी हो, तो उसमें जब कि प्यार जैसी मधुर चीज नहीं है, इतनी मिठास नहीं है, तो वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है, अधूरा है। तो प्यार तो चाहिए ही चाहिए। हर रिश्ते की बुनियाद जो है वो मोहब्बत है। शायद प्यार हम पहले दिन बोल चुकी हूँ, ये रिश्ता कहते हैं आज तो दूर अलग जाएगी। बिल्कुल यहाँ पे दर्शकों आज भी किसी के साथ बात चल रही है और चाहते हैं वो बात जिंदगी भर चलती रहे, तो आज कुछ बातों पर ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है। और वो कौन सी बातें बताना शुरू करें? जी बिल्कुल। चलिए सबसे पहली बात बताइएगा कि किस बात का ध्यान रखें
किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं वो हमेशा हमारे पास रहे, कहीं दूर ना जाए। मैं कपल की बात कर रही हूँ फ़िलहाल, तो उसमें सबसे अचूक चीज़ आप उस शख्स का, उस इंसान के नाम से अभिमंत्रित गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करिए। वो पूरे विधि विधान से पूजा होती है। वो धारण करने से जो आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, आपका साथी है, वो आपसे कभी भी दूर नहीं जाएगा, ये दावा है। क्योंकि गौरी शंकर रुद्राक्ष गौरी शंकर जी का साक्षात रूप है। उनके संगम का एक हमारे सामने जीता जागता जो है एक रूप है, जिसको कि हम सब जानते हैं। उन दोनों की प्यार को, मोहब्बत को सभी जानते हैं। बिल्कुल शबाना जी, एक बेहद खास बात आप सभी को बता दी गई है गौरी शंकर रुद्राक्ष के बारे में। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आपसे पूछती हूँ, उसके बाद कॉलर से बात करेंगे। जब हम गौरी शंकर रुद्राक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमें कहाँ से लेना चाहिए, और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि रुद्राक्ष जो होते हैं, मैंने सुना है कि इसमें कुछ हिसाब होता है कि एक मुखी रुद्राक्ष है, 3 मुखी है, तो हमें कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है, 1 मुखी, 2 मुखी, ऐसे करके बहुत मुखी रुद्राक्ष होते हैं, अलग अलग रुद्राक्ष होते हैं और उनका काम अलग अलग होता है। अगर कह लीजिए कि जैसे गौरी शंकर रुद्राक्ष है तो वो कपल के लिए है, लोग एक जो हस्बैंड वाइफ है, प्रेमी प्रेमिका है, उनके बीच में जो प्यार है वो बना रहे। ऐसे ही बहुत सारे, जैसे 13 मुखी रुद्राक्ष है, वो इसलिए है कि आपको किसी भी जो इविल आई का, नज़र दोष का आप जो है शिकार ना हो, उसको धारण करने से वो होता है। 1 मुखी रुद्राक्ष अगर आप एक छोटे बच्चे को पहना देते हैं तो उसको भी नज़र नहीं लगती, वो रात को सोते सोते रोता नहीं है। तो बहुत उपाय हैं। और ऑब्वियसली अगर आप रुद्राक्ष खरीदने जा रहे हो तो किसी अच्छी जगह से खरीदिएगा, और उसके जो है लैब टेस्टेड भी होते हैं, वो लैब टेस्ट करवाने के बाद ही उसको खरीदिएगा। चलिए, आप सभी ने सुन लिया है, लैब टेस्ट कराने के बाद ही आपको रुद्राक्ष को खरीदना है। और साथ ही साथ आज हम आपको बताने वाले हैं मोहब्बत के बारे में। अगर आप अपनी मोहब्बत को अपने पास हमेशा रखना चाहते हैं कि आपकी बिलव्ड कभी भी आपसे अलग ना हो, तो उसके लिए कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका आपको खासा ध्यान रखना चाहिए। और यही बातें आज शबाना जी लगातार हम सभी को बता रही हैं। तो अगर आप आज अपने बिलव्ड के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या आपका प्यार इसी तरह से बना रहेगा ज़िंदगी भर, या अगर कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो टैरो कार्ड्स के माध्यम से क्या उपाय आपको करने चाहिए, ये सारी बातें जाननी है तो कॉल करना है। नंबर्स आपके सामने, आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश करें। नंबर्स पे जल्दी से कॉल कीजिए और पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर आप शबाना जी से मिल सकते हैं और कर सकते हैं अपनी हर परेशानी को दूर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कमलेश जी से, बहुत देर से बेचारी लाइन पर हैं, बात करते हैं। स्वागत है आपका, बताइएगा डेट ऑफ बर्थ अपनी। जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। जी, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी 1988। जी, क्या जानना चाहती हैं इनके बारे में? जी मैम, एक तो घर कब तक बन पाएगा, बना नहीं पा रहे हैं, विदेश जाना चाहता है, ये जी जा पाएगा, कब तक जा पाएगा? देखिए, एक तो इनका केतु का नंबर है, तो इनकी लाइफ में जितने भी काम होंगे मुझे ऐसा लगता है कि लेट ही होंगे। आप एक तो जो आपने घर के लिए बात करी, फ़िलहाल तो इनको बोलिए अपने करियर पे ही ध्यान दें, अपने काम पे ध्यान दें। और अभी तो वक्त नहीं आया है कि इनका फ़िलहाल घर बन सके। हाँ, जो इनके हर काम में डिलेज़ होते हैं, लेट हो जाते हैं, उसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इनको बोलिए एक चांदी की चेन गले में डाल लें। और जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं बाहर, उनकी सेवा करें। जो पालतू डॉग्स नहीं होते, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो सड़क पे घूमते रहते हैं, उनको कुछ खाना दे दीजिए, उनको दूध दे दीजिए, सर्दी में उनको कोई कंबल, कुछ कपड़ा दे दीजिए जिस पे कि वो आराम से बैठ सकें, अपनी ठंड को रोक सकें। अगर वो डॉग्स की सेवा करेंगे तो उनके जितने भी काम डिले होते हैं ना, वो देर से होना बंद हो जाएंगे और उनकी चीज़ें जल्दी जल्दी होंगी, उनकी तरक्की जल्दी जल्दी होगी। चलिए, यहाँ पे आपने सुन लिया है कि कमलेश जी कि आपको अपने बच्चे को सफल बनाने के लिए क्या कुछ खास उपाय करने चाहिए। अच्छा शबाना जी, एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूँगी, क्या प्यार जैसी चीज़ जो है, प्यार तो आंखों से होता है, आपकी बात मुझे अभी तक याद है, प्यार आंखों से ही शुरू होता है। तो ये बताइएगा कि हम कार्ड्स के माध्यम से कैसे जान सकते हैं कि हमारे बिलव्ड हमारे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा जी। और मेरे बहुत पसंद का क्वेश्चन आपने पूछ लिया। एक्चुअली हमारे जो ये कार्ड्स होते हैं, टैरो कार्ड्स होते हैं, इनमें
कार्ड्स होते हैं कप्स के, जिनको कि हम कहते हैं कि इमोशंस के, भावनाओं के कार्ड्स हैं। और इन कप्स में हम मानते हैं कि मीठा मीठा पानी भरा हुआ है। तो ऑटोमेटिकली जब लव रिलेशनशिप्स की बातें आती हैं तो कार्ड्स अपनी बोली बोलते हैं, वो अपने आप निकल के बाहर आते हैं। एट रैंडम हम उन्हें उठाते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि इधर से उठाना है या उधर से उठाना है, सारे कार्ड्स मिक्स होते हैं। जब हम वो कार्ड्स निकलते हैं और कप्स के कार्ड निकलते हैं तो जो पैरामीटर है कि वो प्यार करते हैं नहीं करते हैं, कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं, कितना परसेंटेज करते हैं और अभी उनके मन में क्या चल रहा है, यहाँ तक भी जो है कार्ड्स ये कार्ड्स बता सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हैं। शबाना जी मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, मैं आपसे जानना चाहूंगी अपने बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ऑन एयर ना अभी नहीं, बाद में बात करते हैं। मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा जरूरी है हमारे कॉलर्स की प्रॉब्लम्स को बिल्कुल। चलिए, लेकिन उससे पहले उससे भी ज्यादा जरूरी है जो प्यार में है, जो इश्क के चक्कर में पड़ गए हैं, जिसकी वजह से उनका हाल बेहाल हो चुका है। आपसे जानना चाहूंगी क्या सेकंड टिप देना चाहेंगी, क्या खास बात बताना चाहेंगी उन्हें? टिप ऑफ द डे तो नहीं पूछ रहे, टिप ऑफ द डे नहीं पूछ रही हूँ। नहीं देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि शयन कक्ष में जो है शीशा नहीं होना चाहिए। ये मैं प्यार सिर्फ कपल के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं हर रिलेशन के लिए बता रही हूँ। एक घर में सास ससुर का भी रूम है, बच्चों का कमरा भी है, हस्बैंड वाइफ का भी रूम है। तो जो है एक तो शीशा नहीं होना चाहिए। अब चलिए शीशा है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो पलंग शीशे के सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि पलंग या दूसरा फर्नीचर मृत माना गया है। जब उसका रिफ्लेक्शन शीशे में पड़ता है तो उससे जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो रिलेशनशिप्स में दरार पैदा कर देती हैं। और अगर आपने शीशा लगाना ही है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो या तो आप उसे पूर्व की वॉल पे लगाइए या फिर उत्तर की वॉल पे लगाइए। और अगर सामने जो है बेड वगैरह नज़र आ ही रहा है, दूसरा फर्नीचर नज़र आ रहा है, आप सोते हुए आपके हाथ पैर नज़र उसमें रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो आप क्या करिए, सोते वक्त उस शीशे को कपड़े से ढक दीजिए। ये सबसे सरल उपाय है अपने रिश्ते को बचा कर रखने का। चलिए, यहाँ पे एक और ख़ास बात आप सभी को बताई गई है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहती हूँ, टॉपिक हम चाहे कोई भी लें, आज के शो में तो बात कर रहे हैं प्यार के बारे में। प्यार के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो बेझिझक होकर कॉल कर लीजिए जल्दी से। शबाना जी आपके सामने बैठी हैं, कहते हैं कि अगर एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे ग्रैब कर लेना चाहिए। शबाना जी आपके सामने जानना नहीं चाहेंगे कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में, कुछ खट्टी यादों के बारे में जो आप चाहते हैं अब मीठी बन जाएं। तो शबाना जी, मुझे लगता है स्वीटनेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कुछ ऐसी ही बातें अपने जीवन के बारे में जानने। उससे पहले मैं कहना चाहूंगी आपकी नजरें बहुत स्वीट हैं। ओह माय गॉड, आपका दिल बहुत प्यारा है, इसलिए मैं आपको प्यारी लगती हूँ। ओह माय गॉड। तो चलिए दर्शकों, हमारी बातें फिलहाल इसी तरह से चलती रहेंगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है, चलिए इनसे बात करेंगे। राजकुमार जी हैं पंजाब से, स्वागत है आपका। बताइएगा डेट ऑफ बर्थ। हेलो हेलो जी, बताइएगा। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है जी। डेट ऑफ बर्थ 22/4/89। 22/4/89। क्या जानना चाहती हैं? मेरा कल्पना जी, क्या जानना चाहते हैं इनके बारे में? अपने बेटे की शादी और इसके करियर में सेटलमेंट कैसी होगी, बताइएगा। आपकी बात सुनने के बाद चेहरे पे खुशी आने वाली है। हाँ, देखिए, शादी तो थोड़ा अभी जो सितंबर तक ही जो है, सितंबर के बाद में ही आप समझिए कि रिश्ता पक्का होगा। फिलहाल तो मुझे ज़रा केस थोड़ा कम लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा, और अभी टाइम है। आप एक काम करिए, आप एक रोज़ क्वार्ट्स एक क्रिस्टल होता है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये रोज़ क्वार्ट्स है, इसका ब्रेसलेट लेके अपने बेटे की कलाई में पहना दीजिए, जिससे कि जो भी उनका जीवन साथी है वो जल्दी ही अट्रैक्ट होगा और आपकी बेटी की लाइफ में आएगा। ये सबसे सरल उपाय है, इसको आप ज़रूर करिए। बिल्कुल शबाना जी, और दर्शकों इसी के साथ अब चलिए, पेपर और पेन तो आप लेकर ही बैठे हैं, तो यहाँ पे तैयार हो जाइए तीसरी खास बात जानने का, जो अभी शबाना जी हम सभी को बताने वाली हैं। बताइएगा शबाना जी, क्या खास बताने वाले हैं? हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा ख़ास है। देखिए, ये है गुलाबी मोमबत्ती। जब कोई किसी से मोहब्बत करता है, चाहता है कि वो उसकी लाइफ में हमेशा रहे, और कई बार जो है पसंद की लाइफ पार्टनर मिल जाए, कोई जो होता है कि चाहते हैं कि यही मेरी जीवन साथी बने, तो आप क्या कर सकते हैं, ये गुलाबी रंग की जो मोमबत्ती है, हम इन पे प्यार के चिन्ह
रेकी के द्वारा बनाते हैं, अभिमंत्रित करते हैं उन लोगों के नाम से जिनको कि हम एक करना चाहते हैं, या फिर परिवार में और भी जो लोग होते हैं उनके नाम से भी हम इसको अभिमंत्रित कर सकते हैं। और रोज़ 10 से 15 मिनट तक अगर हम इसको जलाएंगे, उससे क्या होगा, आपका लव जो है, आपका प्यार आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाएगा। चलिए शबाना जी, यहाँ पे आपने एक बहुत ही अच्छी बात बता दी है हमारे दर्शकों को, और दर्शकों मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, अगर आप इस अभिमंत्रित कैंडल को यानी कि मोमबत्ती को मंगवाना चाहते हैं तो आप देर मत कीजिएगा। इन नंबर्स पे आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं। क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या फिर कैंडल्स, इन तीनों में से किसी भी चीज़ को आपको मंगवाना है, जानना चाहते हैं कि आपके लिए क्या कुछ खास है, क्या आपके लिए शुभ है, क्या अशुभ है, तो उसके लिए आप इन नंबर्स पे फ़ोन कीजिए, जानिए शबाना जी से और बदलिए अपनी किस्मत का हाल। फिलहाल इसी के साथ बहुत इंतज़ार करवा चुके हैं और सारे के सारे जानना चाहते हैं कि आज क्या खास लेकर आए हैं टिप्स के खजाने में, आज कैसे आप बताने वाले हैं उसमें से कुछ ऐसा खास निकाल के कि उनका जीवन बदल सकता है, जिंदगी में प्यार बढ़ सकता है। देखिए, ये जो टिप है बहुत ख़ास है और ये हर रिलेशनशिप के लिए है। कोई भी रिलेशनशिप आप ले लीजिए, किसी भी रिलेशनशिप में अगर ज़रा से भी कटुता आ गई है तो उसको मधुर कैसे बनाया जाए। चलिए यहाँ पे उससे पहले हम इनको एक झलक दिखा देते हैं। हाँ, दिखा दीजिए। चलिए। जी, आप एक काम करिए, 2 स्लिप्स बनाइए सफ़ेद रंग के कागज़ की, और जिन 2 लोगों के बीच आप चाहते हैं कि प्यार अच्छा हो और बढ़े, उन दोनों के नाम लाल पेन से लिख दीजिए। एक स्लिप पे एक का नाम, दूसरे स्लिप पे दूसरे व्यक्ति का नाम, और एक नई शहद की शीशी लेकर उसमें जो है दोनों स्लिप्स को आप बहुत प्यार मोहब्बत से डुबो दीजिए। और घर के साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिमी जगह पे कॉर्नर में आप कहीं पे भी उस शीशी को बंद करके रख दीजिए। 43 डेज़ का टाइम मैं आपको बता रही हूँ, उतने दिनों में जो है आप उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता हुआ, कोऑपरेशन बढ़ता हुआ आपको नज़र आने लगेगा। ये अचूक उपाय है। और 43 डेज़ के बाद उसको किसी भी फ्लोइंग वाटर में, चलते हुए पानी में प्रवाह कर दीजिए। बिल्कुल शबाना जी। तो शबाना जी, इसके लिए हमें वो स्लिप्स निकाल के प्रवाह करनी होंगी या फिर हमें शहद की जो बॉटल होगी उसको प्रवाह करना? देखिए, मिठास तो हम चाहते हैं ना हमेशा बनी रहे। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए वो शहद में ही रहेंगी। चलिए, तो यहाँ पे आप सभी ने सुन लिया है और उम्मीद करती हूँ आप जल्दी से इसे करने वाले हैं अपने जीवन में प्यार बढ़ाने के लिए। और ये प्यार किसी के बीच में भी बढ़ सकता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, मम्मी पापा हो या फिर आपके बच्चों के साथ हो। फिलहाल इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी से चाहेंगे इजाज़त। जाने से पहले हर बार की तरह शबाना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका करना चाहूँगी। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू। आप टैरो कार्ड रीडर शबाना जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर टैरो के माध्यम से अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के बारे में जानना